हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन सी इसका सही होगा, 129वें स्थान पर। दरअसल मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड में जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129वां स्थान हासिल हुआ है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 34.67 Mbps रही, जबकि औसत अपलोडिंग स्पीड 11.01 Mbps रहे। दूसरा प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है, जो कि वेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी बिजनेस ऑपरेट करती है, और उसने एक नया डिजिटल मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट होलसेल अगस्त में अपना बिजनेस शुरू कर देगा, जो कि किराना और फैशन सेगमेंट में अपनी सर्विस देगा। फ्लिपकार्ट के इस नए बिजनेस की अगुवाई कंपनी के दिग्गज आदर्श मेनन करेंगे। वॉलमार्ट इंडिया के CEO समीर अग्रवाल ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करने तक कंपनी के साथ बने रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? ऑप्शन बी होगा इसका, UPI ऑटो पे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हर महीने, हर तिमाही या हर छमाही के लिए UPI ऑटो पे सुविधा शुरू की है। यूजर अब किसी भी UPI एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके रिकरिंग पेमेंट जैसे मोबाइल बिल, बिजली के बिल, EMI भुगतान, एंटरटेनमेंट, OTT सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और लोन पेमेंट आदि के लिए रिकरिंग मैंडेट को इनेबल कर सकते हैं। नई सुविधा के तहत 2000 रुपये तक के भुगतान के लिए UPI पिन की ज़रूरत नहीं होगी। NPCI ने इस सुविधा को UPI 2.0 के तहत शुरू किया है। चौथा प्रश्न, सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना के सभी हिस्सों में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। कितनी स्ट्रीम? ऑप्शन सी इसका सही होगा, 10 स्ट्रीम में। आर्मी में महिलाओं को अब बराबरी का हक मिलेगा। सरकार ने उन्हें अस्थायी कमीशन देने का आदेश जारी कर दिया है। महिलाओं को सेना के सभी 10 स्ट्रीम, जो कि है आर्मी एयर डिफेंस है, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशनल कॉर्प में परमानेंट कमीशन मिल पाएगा। पांचवा प्रश्न है, LIC ने किस स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.08% कर दिया है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, टाटा स्टील। बाजार की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी LIC ने टाटा स्टील में जून तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.08% कर ली है। इस दौरान LIC ने 2% से ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ाई है। हालांकि अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी मिला दे तो टाटा स्टील में बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी जो है वो 17% से ऊपर हो गई है। उधर विश्लेषकों का मानना है कि स्टील सेक्टर इस समय तेज़ी में है। यही कारण है कि कंपनियां स्टील में हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, सिंगापुर। सिंगापुर में कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस महिला का नाम कला नारायण स्वामी है। यह उन 5 नर्सों में शामिल है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। इन सभी को सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा
हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी और लगभग 5 करोड़ 38 लाख की राशि दी गई है। नारायण स्वामी वुडलैंड्स हेल्थ कैंप्स में नर्सिंग की उप निदेशक हैं। उन्हें कोरोना काल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का उपयोग करने के लिए सम्मानित किया गया है। इसे कला ने 2003 में फैले सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के समय सीखा था। इस कला को उन्होंने 2003 में फैले सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के समय सीखा था। 7वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, वोडाफोन आइडिया को। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को 833 करोड़ रुपए का टैक्स वापस करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसने भविष्य के बकाया को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग के पास भविष्य की मांगों के मद्देनज़र धन वापसी को रोकने का अधिकार नहीं है। गौरतलब कि 26 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 सप्ताह के भीतर रिफंड करने को कहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को 2 सप्ताह के भीतर बिना असफल हुए टेलीकॉम ऑपरेटर को 833 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दिया था। 8वां प्रश्न, इनमें से किस राज्य सरकार ने पेंशन देने वाली मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ऑप्शन सी होगा, उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी सदस्यों को भी मधुबाबू पेंशन योजना में शामिल कर लिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार के इस हालिया निर्णय के माध्यम से राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित लगभग 5000 लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। मधुबाबू पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। उड़ीसा सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 5000 ट्रांसजेंडर अपनी उम्र के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन के रूप में 500 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के पात्र होंगे। 9वां प्रश्न है, लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के 3rd राउंड में विश्वनाथन आनंद को किस खिलाड़ी ने हरा दिया है? ऑप्शन डी होगा, व्लादिमीर क्रमनिक ने। भारत के अनुभवी खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है, जिन्हें रूस के व्लादिमीर क्रमनिक ने हराया। इस हार के बाद आनंद $1,50,000 इनामी राशि के इस टूर्नामेंट की अंक तालिका में सबसे नीचे खिसक गए हैं। आनंद को कल देर रात क्रमनिक ने 2.5 वर्सेस 0.5 से हराया है। पहले 2 दौर में उन्हें पीटर सुडेलेर और मैग्नस कार्लसन ने मात दी थी। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रोवर मिशन टू मार्स के तहत अपना तियानवेन-1 रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, चीन ने। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरुवार दोपहर को मंगल पर अपने पहले स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 के सफल प्रक्षेपण की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार दक्षिण चीन के हैनान प्रांत की वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से मार्च 5 नाम के रॉकेट को लॉन्च किया गया। चीनी मीडिया कंपनी ने इस लॉन्च का लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर शेयर किया। चीनी शब्द तियानवेन का मतलब है जन्नत के सवाल। तियानवेन-1 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर एक साथ हैं, जिनका मकसद मंगल के वातावरण को समझना और वहां जीवन के संकेतों की खोज करना है। इस अंतरिक्ष यान को मंगल पर पहुंचने में लगभग 7 महीने का वक्त लगेगा। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।